किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग, उर्द, सोयाबीन जैसी दलहनी फसलों में लगने वाले खतरनाक कीट या इल्ली, जैसे रोमिल इल्ली यानी बिहार हैरी कैटरपिलर, पत्ती छेदक कीट, फली छेदक कीट, मारुका इल्ली और तंबाकू इल्ली जैसे कीटों जिनका नियंत्रण समय रहते न किया गया तो मूंग, उर्द और सोयाबीन जैसी सभी दलहनी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, पहले बात करते हैं इन इल्लियों की पहचान कैसे करें। पहली इल्ली है रोमिल इल्ली यानी बिहार हैरी कैटरपिलर। ये इल्ली बालों वाली इल्ली होती हैं। ये फसल में शुरुआत में आती है। ये झुंड में आकर सारे पत्तों को खा जाती हैं। एक ही रात में पूरे खेत की पत्तियों को साफ कर देती है। दूसरी इल्ली की बात करें तो वो है पत्ती छेदक इल्ली। ये पत्तियों में छेद करती हैं। ये इल्ली पत्तियों को अंदर से मोड़कर पत्तियों को अंदर से खाती रहती है। बाहर से देखने पर पत्ती मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरी है पत्ते खाने वाली इल्ली। ये शुरू में पत्ते की निचली सतह को खुरचती हैं, जिसकी वजह से पत्ती पारदर्शी जालीदार दिखने लगती हैं। ये इल्ली बड़े होने पर पूरे पत्ते खा जाती है। इसके होने पर पत्तियों पर काले धब्बे दिखते हैं। चौथी इल्ली है तंबाकू इल्ली सेमीलूपर। यह इल्ली पत्तियों के साथ साथ फूलों और कलियों को भी नुकसान करती हैं। पांचवी इल्ली है झाले वाली इल्ली। ये पत्तियों को जाले से बांधकर उसके अंदर छुप जाती हैं और अंदर से पत्तियों को खाती रहती है। छठी इल्ली है फली छेदक, जो सीधा फली में छेद करती हैं, जो अंदर का दाना खा जाती हैं। सातवीं और सबसे खतरनाक है मारुका इल्ली। किसान भाइयों, मारुका इल्ली फूल, कलियों और पत्तियों को आपस में जोड़कर जाला बनाती है। ये इल्ली जाले के अंदर छिपकर बैठती है, जिससे साधारण स्प्रे इस तक नहीं पहुंच पाते। मारुका इल्ली फूल खा जाती है और फली के अंदर घुसकर दाने को पूरी तरह खाली कर देती है। अगर मूंग में फूल आते ही आपको फूलों पर जाले दिखने लगें, फूल अचानक झड़ने लगें और फलियों के अंदर दाना कटा हुआ मिले तो सावधान हो जाइए। समझिए मारुका इल्ली आपके खेत में घुस चुकी है। यह इकलौता कीट फूल और फली की अवस्था पर 30% से 60% तक पैदावार का नुकसान कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मूंग, उर्द, सोयाबीन और दलहनी फसलों में किसी भी प्रकार की इल्ली के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक इलाज और जबरदस्त दवाओं के कॉम्बिनेशन, जिनके प्रयोग से आप सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही कौन सा केमिकल कीट के किस भाग पर असर करता है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले खेती की सभी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल किसान की खेती को। किसान भाइयों, शुरुआत में जब मूंग की फसल के खेत में 10 से 15% फूल दिखने लगे, उस समय कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। इस समय बचाव के लिए शुरुआत में ही कीट का दम तोड़ दीजिए, ताकि इल्ली जाले बनाने की हिम्मत ही न कर सके। मूंग की फसल में शुरुआत में सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड, जिसमें केमिकल कंटेंट होता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Sg होता है, प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, या एफएमसी कंपनी की कोराजन, जिसमें केमिकल कंटेंट क्लोरंथ्रोनिलीप्रोल 18.5% SL होता है, कोराजन की 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% EC की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर इन घोलों को एक साथ मिला लें। इस घोल को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ फसल में छिड़काव करें। साथ में 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में सिलिकॉन स्टिकर जरूर मिलाएं। छिड़काव को शाम के समय में ही करें। यह दवा कैसे असर करती है? किसान भाइयों, क्लोरंथ्रोनिलीप्रोल 18.5% SC यह कीट की मांसपेशियों के रिसेप्टर्स पर हमला करता है, जिससे इल्ली को लकवा मार जाता है और वो तुरंत खाना बंद कर देती है। इस कीटनाशक का प्रयोग जब कीट छोटी अवस्था में हो उस समय करें, यानी फसल की शुरुआती अवस्था से फली बनने तक। यह कीटनाशक पौधे के अंदर, पत्तियों, तना, हर जगह पहुंच जाता है। इस दवा का असर 14 से 21 दिनों तक रहता है। और इमामेक्टिन बेंजोएट ये रसायन कीट के नर्व सिस्टम सिग्नल को बाधित करता है। इसका ट्रांसलामिनर असर जाले के अंदर छिपी इल्ली तक भी पहुंचता है, जिससे कीट खाना बंद कर देता है। किसान भाइयों, मूंग की खड़ी फसल में 5 से 10% जाले या इल्लियां दिखाई देने पर हम आपको 10 बेस्ट केमिकल कॉम्बिनेशन बताएंगे। इसमें से किसी एक रसायन या किसी भी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आप मूंग, उर्द और सभी दलहनी फसलों में किसी भी प्रकार की इल्ली का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। पहली दवा की बात करें तो कोर्टेवा एग्री साइंस कंपनी की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड, जिसमें केमिकल कंटेंट होता है स्पाइनेटोरम 11.7% SC। डेलीगेट की 180 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। ये दवा कैसे असर करती है? ये दवा मूंग के पत्ते के पार होकर इल्ली को ढूंढकर मार देती है। ये इल्ली पर सीधा हमला करती है। दूसरी दवा की बात करें तो जब मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाए उस समय प्रयोग करें।
बायर कंपनी की फेम इंसेक्टिसाइड जिसमें केमिकल कंटेंट होता है फ्लूबेंडियामाइड 39.35% SC। फेम इंसेक्टिसाइड की 40 से 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तीसरी दवा की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड जिसमें केमिकल कंटेंट होता है क्लोरनट्रनिलिप्रोल 9.3% और लैम्डा साइहलोथ्रिन 4.6% ZC होता है। एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड की 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। यह दवा कैसे असर करती है? क्लोरनट्रनिलिप्रोल 9.3% पौधे के अंदर गहराई तक घुस जाता है। अगर इल्ली जाले में भी बैठी है तो यह दवा कीटों की नसों को फाड़ देती है जिससे तत्काल भोजन बंद हो जाता है। और लैम्डा साइहलोथ्रिन 4.6% एक पायरेथ्रॉइड जो गैस बनाता है जो कीड़ों के दिमाग पर हमला करता है जिससे इल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पहले ऊपर बताई गई बेस्ट दवाइयों में से किसी भी एक दवा का प्रयोग करें। अगर कीट खेतों में अभी भी कीट देखने को मिल रहा है और कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है तो नीचे बताए गए किसी भी एक सुपर बेस्ट कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें जिसमें 2 दवाइयों के अलग अलग घोल को एक साथ मिलाकर जरूर प्रयोग करें। रिजल्ट 100% पक्का मिलेगा। पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो घरडा कंपनी की ब्लैक के नाम से आने वाली दवा जिसमें केमिकल कंटेंट इंडोक्साकार्ब 5% और फिप्रोनिल 5% SC होता है। घरडा कंपनी की ब्लैक की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ धनुका की कार्डन 50 SP यानी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इन दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ मिला लें। इस दवाई के छिड़काव के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर पानी प्रयोग करें। छिड़काव से पहले खेतों में सिंचाई जरूर कर लें। इन दवाइयों के असर करने का तरीका इंडोक्साकार्ब कीट को चलने फिरने से रोकता है, फिप्रोनिल कीट को तेज नॉकडाउन देता है और कार्टाप जाले को भेदकर इल्ली तक पहुंचता है। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो बासफ कंपनी की एक्सपोनस जिसमें केमिकल कंटेंट होता है ब्रोफ्लानिलाइड 300 गीगालीटर्स SC। बासफ कंपनी की एक्सपोनस की 17 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ बायर कंपनी की लिजेंटा जिसमें केमिकल कंटेंट फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में होता है। बायर कंपनी की लिसेंटा की 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इन दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ मिला लें। इस दवाई के छिड़काव के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर पानी प्रयोग करें। छिड़काव से पहले खेतों में सिंचाई जरूर कर लें। इन दवाइयों के असर करने का तरीका ब्रोफ्लानिलाइड ग्रुप एक नई तकनीक है जो रेजिस्टेंट इल्लियों को भी मार देता है। लिसेंटा नर्व सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो अडामा की प्लेथोरा जिसमें केमिकल नोवल्यूरॉन 5.25% और इंडोक्साकार्ब 4.5% SC होता है। प्लेथोरा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ धनुका की कल्डान 50 SP यानी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इन दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ मिला लें। इस दवाई के छिड़काव के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर पानी प्रयोग करें। इन दवाइयों के असर करने का तरीका नोवल्यूरॉन इल्ली की कैंचुली नहीं बनने देता जिससे अगली पीढ़ी रुक जाती है। इंडोक्साकार्ब कीट को चलने फिरने से रोकता है और कार्टाप जाले को भेदकर इल्ली तक पहुंचता है। चौथे कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी की इविसेंट जिसमें केमिकल इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और लुफेन्यूरॉन 40% WG होता है। इविसेंट की 24 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के साथ प्रोफनोफोस 50%, EC की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ और धनुका की कार्डन 50 SP यानी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें। सिंजेंटा कंपनी की एविसेंट अंडे, लार्वा और वयस्क तीनों स्टेज को खत्म कर देते हैं। इन तीनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ मिला लें। इस दवाई के छिड़काव के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर पानी प्रयोग करें। इन दवाइयों के असर करने का तरीका लुफेन्यूरॉन अंडों और छोटी इल्लियों की वृद्धि रोककर फसल को लंबे समय तक सुरक्षा देता है। पांचवें कॉम्बिनेशन की बात करें तो टाटा कंपनी की मिराया इंसेक्टिसाइड जिसमें केमिकल कंटेंट इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% और प्रोफेनोफोस 35% WDG फॉर्म में होता है। मिराया इंसेक्टिसाइड की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के साथ डेल्टामेथ्रिन 11% EC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ इन दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ मिला लें। इस दवाई के छिड़काव के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर पानी प्रयोग करें। इन दवाइयों के असर करने का तरीका प्रोफेनोफोस और का कॉम्बिनेशन संपर्क में आते ही इल्ली को खत्म कर देता है। छठे कॉम्बिनेशन की बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% EC की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ साथ में क्लोरनट्रनिलिप्रोल 18.5% SL होता है। इसकी 60 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ धनुका की कार्डन 50 SP यानी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। ये तीनों दवाइयों का अलग अलग घोल तैयार करके एक साथ मिलाकर एक घोल तैयार कर लें।
इस घोल को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ फसल में छिड़काव करें। 3 अलग अलग केमिकल से अलग अलग तरीकों से हमला। जाले के अंदर इल्ली बचने का कोई चांस नहीं। 7वें कॉम्बिनेशन की बात करें तो पीआई कंपनी की प्रेसेडो इंसेक्टिसाइड, जिसमें केमिकल कंटेंट होता है साइक्लोनिलिप्रोल 10% डीसी। प्रेसेडो इंसेक्टिसाइड की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के साथ प्रोफेनोफोस 50% ईसी की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ और धनुका की केल्डन 50 एसपी यानी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। किसान भाइयों, इनके अलावा खेतों में निरंतर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि खेत में 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। साफ सफाई, जाले वाले फूलों को हाथ से तोड़कर नष्ट करें। खाद, नाइट्रोजन यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे कीट ज्यादा आते हैं। अच्छे परिणामों के लिए स्प्रे शाम 4 बजे के बाद करें। छिड़काव के समय खेतों में अच्छी नमी जरूर हो। छिड़काव के लिए सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ये दवाइयां सिर्फ कीट को मारती नहीं है, कुछ लकवा मारती हैं, कुछ खाना बंद कराती हैं और कुछ उनकी अगली पीढ़ी को पैदा ही नहीं होने देती। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और किसान की खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान, धन्यवाद।